कठपुतली का खून। राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक सुदूर इलाके में रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के बाहर एक बहुत पुरानी जर्जर हवेली थी। उस हवेली में रहता था दीनदयाल। दीनदयाल अपने समय का सबसे मशहूर कठपुतली कलाकार था। लोग कहते थे कि जब दीनदयाल धागे हिलाता था तो उसकी लकड़ी की कठपुतलियां बिल्कुल जिंदा इंसानों की तरह थिरकती थी। लेकिन दीनदयाल के मरने के बाद वो हवेली वीरान हो गई। गांव वालों का मानना था कि दीनदयाल अपनी कठपुतलियों में जान फूंकने के लिए काले जादू का सहारा लेता था। आज करीब 50 साल बाद कुणाल उस वीरान हवेली के सामने खड़ा था। कुणाल एक थिएटर आर्टिस्ट था और अपने नए नाटक के लिए कुछ प्राचीन और पारंपरिक कठपुतलियां ढूंढ रहा था। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, पर वो नहीं माना और हवेली का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जालों का अंबार था। कुणाल सीढ़ियां चढ़कर हवेली की दूसरी मंजिल पर बने एक बड़े से कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। कुणाल ने जैसे ही उस संदूक को खोला, उसकी आंखें चमक उठीं। संदूक के अंदर राजा, रानी, जोकर और सिपाहियों की बेहद खूबसूरत और प्राचीन कठपुतलियां रखी थीं। लेकिन उन सब के बीच एक कठपुतली सबसे अलग थी। वो एक नर्तकी की कठपुतली थी। उसकी आंखें कांच की नहीं बल्कि बहुत चमकीली और सजीव लग रही थी। उसके होठों पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। कुणाल ने उस नर्तकी वाली कठपुतली को बाहर निकाला। तभी उसकी उंगली संदूक के एक नुकीले कोने से टकरा गई और वहां से खून बहने लगा। खून की एक बूंद सीधे उस कठपुतली के लकड़ी के चेहरे पर जा गिरी। कुणाल ने घबराकर अपनी उंगली दबाई, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके खून की बूंद को उस लकड़ी की कठपुतली ने सोख लिया था। और देखते ही देखते उस बेजान कठपुतली के गालों पर इंसानी खाल जैसा गुलाबी रंग उभर आया। कुणाल डर के मारे पीछे हटा। उसने सारी कठपुतलियां वहीं छोड़ी और हवेली से बाहर निकलकर पास के एक गेस्ट हाउस में आ गया। वो डरी हुई नर्तकी की आंखों को भूल नहीं पा रहा था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। कुणाल अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। खट खट खट। आवाज कमरे की छत से आ रही थी। कुणाल ने घबराकर ऊपर देखा। छत पर कोई नहीं था, लेकिन तभी कमरे के कोने से धागों के आपस में उलझने और सरसराने की आवाज आने लगी। सर सर। कुणाल ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कोने की तरफ रोशनी की। वहां का नजारा देखकर कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। हवेली के संदूक में रखी वो नर्तकी वाली कठपुतली अब उसके कमरे के कोने में खड़ी थी। उसके हाथों और पैरों से बंधे धागे छत से लटके हुए थे, जैसे ऊपर अंधेरे में कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़कर खड़ा हो। कठपुतली ने धीरे से अपनी लकड़ी की गर्दन घुमाई और कुणाल की तरफ देखा। उसके होंठ हिले और एक लकड़ी जैसी सूखी चरमराती आवाज आई। तुम्हारे खून ने मुझे जगा दिया है। अब मुझे और चाहिए। कुणाल चीखने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट गुल हो गई। अंधेरे में सिर्फ उस कठपुतली की आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। छत से बंधे धागे अचानक सांप की तरह तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने कुणाल के हाथों और पैरों को जकड़ लिया। कुणाल चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। वो खुद एक जिंदा कठपुतली बन चुका था। अंधेरे में वो लकड़ी की कठपुतली धीरे धीरे कुणाल की तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथों में लकड़ी की छोटी लेकिन बेहद नुकीली तलवार थी। कुणाल दर्द और खौफ से सिर्फ तड़प सकता था, क्योंकि उसके मुंह पर भी पहरा था। अगले दिन सुबह जब गेस्ट हाउस का वेटर कुणाल के कमरे में चाय देने गया तो कमरे का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। कुणाल कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ और पैर छत से लटके पतले धागों से बंधे हुए थे। उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था, जैसे उसके जिस्म से
खून की एक एक बूंद निचोड़ ली गई हो। और कुणाल के ठीक सामने फर्श पर रखी थी वो नर्तकी की लकड़ी की कठपुतली, जिसके होंठ अब खून से सने हुए थे और वो पहले से कहीं ज्यादा सजीव और सुंदर लग रही थी।